मैं यहाँ वो कंसिस्टेंट टॉपिक्स को आपको दिखाऊंगी जो सीबीएसई बार-बार जिससे क्वेश्चन पूछता है कि ना। आज यहाँ अपने एनालिसिस को सेक्शन वाइज ब्रेक किया है फॉर बोथ मैक्रो एंड इंडियन इको, लाइक 1 marker question, 3-4 marker question and 6 marker question, because that is what you're going to get in your exam. In fact, आपको सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स का एक एमसीक्यू दिखा है इस बार। तो क्या आपने एसआरके का वो वाला डायलॉग सुना है जिसमें वो कहते हैं जिंदगी में जब कोई पैटर्न बनते हुए दिखे ना तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आप सबके लिए इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर पैटर्न को डिकोड किया जाए, क्योंकि पेपर पैटर्न जब समझ आता है ना तो पेपर गैस वर्क नहीं रहता। हाय, आई एम एकता। क्या आप सब रेडी हो? क्योंकि मैं तो फुल टू रेडी हूँ आप सबको इकोनॉमिक्स में 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने के लिए। मैंने ना लास्ट फ्यू इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स वेटेज को अच्छी तरीके से डिकोड कर लिया है और वही मैं आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो आपको करना क्या है, 10-15 मिनट शांति से बैठ के ये वीडियोस देखना है और जो जो टॉपिक्स मैं आपको बोल रही हूँ हर एक मार्कर सेक्शन क्वेश्चन वाइज वो आपको ध्यान से बार बार कंसिस्टेंटली रिवाइज करना है। मैंने ना आज यहाँ अपने एनालिसिस को सेक्शन वाइज ब्रेक किया है फॉर बोथ मैक्रो एंड इंडियन इको, लाइक 1 marker question, 3-4 marker question and 6 marker question, because that is what you're going to get in your exam. अब मैं यहाँ वो कंसिस्टेंट टॉपिक्स को आपको दिखाऊंगी जो सीबीएसई बार बार जिससे क्वेश्चन पूछता है अंडर 1 marker, 2 marker, 3 marker, 4 marker, 6 marker टाइप्स। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे विथ मैक्रो इको। अब मैक्रो इको में ना 1 marker में सीबीएसई कंसिस्टेंटली ये सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन लेता है। क्या क्या टॉपिक्स है, लाइक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जीडीपी डिफ्लेटर, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक फ्लो या इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स। इनफैक्ट आपको सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स का एक एमसीक्यू दिखा है इस बार, राइट। तो उससे वैसे टाइप के एमसीक्यूज हो गए। फिर सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम का वो जो 3 स्टेजेस का डायग्राम है ना जहाँ सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम को डिफाइन किया गया है, नॉट दैट 2 sector मॉडल, दैट those 3 sectors, those 3 phases, production phase, income phase, distribution phase, which is disposition phases, वो जो सारे phases है ना तो वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लोज्ड ओपन इकोनॉमी रिलेटेड। ओके, फिर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई से सीबीएसई बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है, M1, M2, M3, M4 एंड इनफैक्ट मेरे को भी इस बार ना ये पर्सनली लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, 1 marker एमसीक्यू में दिख सकता है। ओके, उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी भी सीबीएसई काफ़ी पूछता है, जैसे कि प्राइमरी फंक्शन इसमें आइडेंटिफाई करो, वो एक स्टेटमेंट दे देगा जहां आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फंक्शन ऑफ मनी के बारे में हम बात किया गया है। तो वैसे टाइप के जो एमसीक्यूज हो गए, या न्यूमेरिकल 1 mark न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ऑन क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस तो सीबीएसई का फेवरेट है। तो या वो 3-4 mark में उसको पूछ सकता है या फिर वो 1 mark में ये टॉपिक को कवर करता है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन भी बहुत बार आपको क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, जहाँ वो कंजम्पशन इक्वेशन दे रहा है और उससे रिलेटेड वो या तो कोई न्यूमेरिकल पूछ ले रहा है या तो ऑटोनॉमस इंड्यूस्ड कंजम्पशन रिलेटेड या उनके शेप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट जो प्रॉपर्टीज़ है ना, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी बहुत बार दिखता है क्वेश्चन पेपर में। काफ़ी सालों से घुमा फिरा के ये एरिया से आ रहा है एमसीक्यूज। के अलावा कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट, जहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है करंट अकाउंट में है या कैपिटल अकाउंट में, डेबिट या क्रेडिट साइड, ऐसा काफ़ी रिपीटेड एमसीक्यूज है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर मेरिट्स डीमेरिट्स रिलेटेड एमसीक्यूज लाइक फिक्स एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिलेटेड, इनफैक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट रिलेटेड ना ऐसी कोई भी एमसीक्यू पूछ सकता है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, या फिर उसका इम्पैक्ट बताओ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, क्योंकि ऐसे टाइप के एमसीक्यू भी काफ़ी बार देखे गए हैं फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्शन वाइज टॉपिक्स कर रहे हैं जो रिपीटेडली पूछा जा रहा है। यू हैव टू एंश्योर दैट
दैट यू डू दिस टॉपिक्स वेरी वेरी नाइसली, क्योंकि घुमा फिरा के अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये सब एरिया से ही आने वाला है। ओके चलो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं 3-4 मार्क टाइप के क्वेश्चन में सीबीएसई क्या पूछता है। तो सीबीएसई सम्स, जैसे नेशनल इनकम का जो सम्स है 3 मार्कर सम्स, तो लास्ट ईयर ना जो नॉन दिल्ली रीजन है उनका वैल्यू एडेड मेथड आया था। तो इस बार मोस्टली वैल्यू एडेड मेथड सीबीएसई का फेवरेट है, बट ऑफ कोर्स इस बार हाई चांसेस है कि वो इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड देगा और न्यूमेरिकल या उससे रिलेटेड, और मैं अगर वो देना चाहे तो वो कंपोनेंट्स भी पूछ सकता है, क्योंकि ये भी मैंने बहुत रेपिटेशन देखा है कंपोनेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपोनेंट्स ऑफ सीओई, ऐसे टाइप के क्वेश्चन और के साथ। ठीक है, इसके अलावा जो प्रिकॉशंस है ऑफ द 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी रिपीटेशंस है। उसके अलावा लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इसके अंदर से भी पॉइंट आ सकता है, जैसे आया हुआ भी है एक्सटर्नलिटीज़ के ऊपर, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो ये लिमिटेशंस अभी भी 3-4 मार्कर के लिए हाईली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके फिर डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स, स्टॉक फ्लो हो गया, कंजम्पशन कैपिटल गुड हो गया, डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस हो गया, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ऑल्सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की वेदर द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। लाइक डोमेस्टिक इनकम में तब इंक्लूड होगा जब वो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी है, नेशनल इनकम में तब होगा जब वो नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहे हैं, या प्रिकॉशन का भी पॉइंट वो लोग एनआई में घुसा देते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है कि इस बार ना ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब चाहे वो 3-4 मार्कर में भी आ सकता है, 1 मार्कर में भी आ सकता है। मैं आपको एनालिसिस बोल रही हूँ कि ये सारे टॉपिक्स रिपीटेड मोड में लास्ट 5 ईयर्स में मैंने देखा है। तो इससे आप कोई भी इंसान पर्टिकुलरली नहीं बोल पाएगा कि ये ही आएगा, बट या यू कैन गेट अ फेयर आइडिया ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके चलो क्वेश्चंस ऑन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, like why, which one is a better indicator, justify it with the help of an example। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कमर्शियल बैंक्स का अलॉन्ग विद इट्स लिमिटेशंस, ये प्लीज लिख के प्रैक्टिस करना। हो सकता है इसके वैल्यू भी वो लोग दे दें और तुमको बोले एक्सप्लेन करो, बट ये क्वेश्चन आप लिख के जरूर प्रैक्टिस करोगे। ओके इसके अलावा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन, क्योंकि मैंने क्या देखा है ना कि सेंट्रल बैंक का फंक्शंस रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, अब लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इस बार के लिए मेरे को पर्टिकुलरली आफ्टर एनालाइजिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, तो ये भी पॉइंट अच्छे से करने का। उसके अलावा केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। अब लास्ट ईयर जैसे कि क्या हुआ था यहाँ, जैसे उन्होंने जो थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्वालिटेटिव मेजर घुसा दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफ करेक्टिंग डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप कुछ था। तो वो लोग ना, क्योंकि वहाँ वो टॉपिक लिंक्ड है मनी बैंकिंग से, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में वो मेजर्स लिंक्ड है, तो वो लोग कभी कोई ना कोई वे में ना इससे रिलेटेड या एमसीक्यू या 3-4 मार्क में पूछ ही रहे हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो ये तो आपको अच्छे तरीके से इस बारी भी करना है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। फिर और 3-4 मार्कर में जो कॉमन ऑब्जर्वेशन रहा है, लाइक मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और उसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से डिफ्रेंशिएट करो। अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, राइट? तो वहाँ आपका ऑटोमेटिकली डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप का भी कॉन्सेप्ट रिविजन हो जाता है। फिर वर्किंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, देखो जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है ना, उससे लास्ट ईयर डेफिशिएंट डिमांड ADAS अप्रोच और मेजर टू करेक्ट डिफ्लेशनरी गैप ऑलरेडी आ चुका है। अब मोस्टली बहुत बहुत हाई चांसेस है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इस बार आ सकता है। एक्सप्लेन करना प्रोसेस वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ। ओके या तो वो लोग देंगे या आपको करना होगा, तो कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्योंकि ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, लाइक एवरी ईयर आप उठा लो क्वेश्चन पेपर, लिटरली एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से या तो 1 मार्क या 3-4 मार्क का कुछ ना कुछ रहता ही रहता है पेपर में। तो कंसिडरिंग दैट ओके। उसके अलावा SI अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट।
highly favorite area of CBSE कि लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट रिलेटेड, या फिर वो एक ऐसा केस बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे जो आपको बोलेंगे कि आप आइडेंटिफाई करो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बहुत ही फेवरेट है CBSE का ऐसा टॉपिक। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में कैसा केस बेस देते हैं। सपोज वो बोल देंगे कि सिगरेट्स पे टैक्स लगा दिया गया है, बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का फुलफिल हो रहा है, हम एक्सप्लेन हाउ। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन ना आपको बहुत प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अगर आप अभी तक नहीं लाए हो तो गो थ्रू दिस वेरी 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 नाइसली, ओके। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट हो गया, लाइक फिस्कल डेफिसिट रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी रिपीटेड रहे हैं, तो इस बात के लिए भी ये इंपॉर्टेंट ही बन जाता है। लाइक वाई फिस्कल डेफिसिट इज नेसेसरी इन्फ्लेशनरी इन नेचर, या क्यों फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन। या न्यूमेरिकल सम्स ऑन फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट रिलेटेड क्वेश्चन भी 3 to 4 मार्कर्स में काफ़ी बार ही पूछा गया है। उसके अलावा डिस्टिंग्विश करने आ सकता है कैपिटल रेवेन्यू रिसीव्स के बारे में, घुमा फिरा के, मतलब कोई अगर डेफिसिट पे फोकस है तो कोई पे कंपोनेंट्स पे है। बट मोस्टली 6 मार्कर हो गया, जो कि आपको पता ही है 3+3 में डिवाइड होता है या 4+2 में डिवाइड होता है, तो उसमें भी ये सब आ सकता है। बट मैंने 3-4 मार्कर्स में इसको ज़्यादातर देखा है। इसके अलावा केस स्टडी ऑन करेंसी अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, आराम से दे कैन गिव यू ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट। और BOP रिलेटेड दे कैन गिव यू डिफरेंस बिटवीन accommodating and autonomous, because it's a very highly repetitive question for 3 marks, okay। मोस्टली 3 मार्क्स में ना BOP रहता है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट का मोस्टली MCQs रहता है। बट वही है कि अपन डिफरेंट एरिया, डिफरेंट सेक्शन वाइज क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो पास पेपर से देखा गया है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब टॉपिक्स से गाइज अगेन घुमा फिरा के वही बात है कि कोई भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है कितने भी मार्क्स का, बट ये सब ऑब्जर्वेशन रहा है। इस 6 मार्कर क्वेश्चन में ना केस स्टडी ऑन गवर्नमेंट बजट, क्योंकि जो 6 मार्कर का 2 क्वेश्चन आता है विच इज़ 4+2 और 3+3 वैसा काइंड ऑफ, तो उसमें गवर्नमेंट बजट तो ऑलमोस्ट बहुत साल मैंने देखा है गवर्नमेंट बजट पे कोई भी केस स्टडी, उसमें टॉपिक्स वही रहेगा, या तो कंपोनेंट्स रिलेटेड या टाइप्स ऑफ डेफिसिट रिलेटेड। और उसके अलावा मैंने देखा है किसी साल नेशनल इनकम आ रहा है 6 मार्क्स में, या किसी साल डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। बट ज़्यादातर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट मैंने देखा है, और वहाँ मैंने देखा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग पूछ लिया, या कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ सकता है यूजिंग SI अप्रोच। ये लास्ट ईयर ADAS आ चुके हैं, तो मुझे इस बार लग रहा है कि SI अप्रोच यू शुड डू इट वेरी नाइसली। एंड उसका क्या इफेक्ट है, मतलब इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप का इफेक्ट ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, वो टॉपिक आप प्लीज़ अच्छे से कर लेना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो था हमारा बेसिकली ऑल अबाउट मैक्रो, ओके। अब इंडियन इको में 1 मार्कर में क्या क्या टॉपिक्स है जो कि काफ़ी बार पूछा गया है एंड इम्पॉर्टेंट आपके लिए भी है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जैसे कि आपको बोल देगा कि सपोज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश हो गया, तो बताओ ये कौन सा रिफॉर्म था अंडर लिबरलाइजेशन। बहुत सारे रिफॉर्म्स आपने किया है ना, ट्रेड रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, तो वैसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है। इनफैक्ट ये आपको CBSE के सैम्पल पेपर में भी दिखेगा, ओके। फिर है IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का डेट्स, पहला कब आया 1948 में, फिर 1956 में, उसके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन था इंडस्ट्रीज का, बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन आया है इससे। फिर डीमोनेटाइजेशन, GST रिलेटेड ऑल्सो, नेक्स्ट डेट्स एंड ऑल। फिर प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट रिलेटेड, या वो जो 2 वेज है ऑफ डूइंग प्राइवेटाइजेशन along with the concept of Maharatna, Navratna, Mini Ratna becomes an important part. फिर केस स्टडी बेस्ड MCQs ऑन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन देखा है मुझे। जैसे कि वो आपको एक केस बेस दे दिया, उस आपसे पूछे कि बताओ कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, ये डिसगाइज्ड है, सीजनल है, या क्या टाइप का, ठीक है। उसके अलावा कैरिंग कैपेसिटी रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग हो गया, जैसे सार्क, G20, ब्रिक्स, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से लाइक इंडिया किस इकोनॉमिक ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है, या फिर कुछ भी इससे जो चाइना, पाकिस्तान, इंडिया वाले चैप्टर में आपको दिखेगा फर्स्ट पेज में।
तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड डेट्स रिलेटेड, इंडिया चाइना पाकिस्तान का डेट्स रिलेटेड क्वेश्चन 1 मार्कर एमसीक्यू में काफ़ी बार मैच करने के लिए मैच वाला भी पूछ लेता है आपको। इनफैक्ट मैंने देखा है डेट्स मैच करने के लिए भी, अब चाहे वो इंडियन इको का कोई भी चैप्टर हो, तो मैच द फॉलोइंग जो करते हो ना, वैसा डेट पूछ लिया। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था कब, 1881, तो ऐसे 4 ऑप्शन लेफ्ट में दे दिया, 4 राइट में दे दिया, डेट बेस आपको मैच करना है। तो वो आपको पूरे इंडियन इको के डेट्स को कंसिडर करना होगा। उसके लिए मैंने आपके लिए एक पीडीएफ मस्त बनाया जो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो चल ओके, चलो अभी 3 to 4 मार्क क्वेश्चन में कैसा आ सकता है कि लाइक रीजंस बताओ कि एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड क्यों रहा है, काफ़ी बार आया है। एंड ऑल्सो आई हैव ऑब्जर्व दिस, एग्रीकल्चर सेक्टर से एवरी ईयर दे आर गिविंग सम और द अदर क्वेश्चन, ठीक है। लाइक बैकवर्डनेस से रिलेटेड हो गया, या फिर क्या रिफॉर्म्स आया एग्रीकल्चर में, या फिर एलपीजी में क्रिटिकली अप्रेस किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स को, क्यों एग्रीकल्चर पे उतना फोकस नहीं किया गया एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। ये रिलेटेड ना समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर 3 या 4 मार्क्स में दिखता है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विच इज बेसिकली लाइसेंस राज अंडर 1956, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार इंडस्ट्री रिलेटेड ये भी क्वेश्चन दिखा है। फिर आ गया आपका केस बेस्ड क्वेश्चन ऑन रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ, फिर बेनिफिट्स, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है डब्ल्यूटीओ का, या बेनिफिट्स लिमिटेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी काफ़ी बारी पूछा गया है, मीनिंग बेनिफिट्स लिमिटेशंस। फिर रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ हो गया, बेनिफिट्स वगैरह ग्लोबलाइजेशन का हो गया। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो एलपीजी का लास्ट यूनिट है ना, क्रिटिकली भी अप्रेस किया गया है एंड पॉजिटिव पॉइंट्स भी बोला गया है। तो वो एरिया से भी सीबीएसई गिव क्वेश्चन रिपीटेड, ओके। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे तरीके से करना, स्टेट बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, और डायग्राम बेस्ड, जैसे आपको पता है यहाँ मैक्रो या इंडियन इको में कोई एक डायग्राम बेस्ड आता ही आता है। अभी इंडियन इको में ना जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, ज़्यादातर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड वो डायग्राम बेस्ड देते हैं। मोस्टली आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ग्लोबल वार्मिंग वाला किए होगे, राइट। तो ये सब दे कैन गिव यू। तो मोस्टली ये चैप्टर्स से दे आस्क फॉर के पिक्चर बेस्ड एनालिसिस। तो उसके लिए ना आप एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स को अच्छे से देख लेना एक बारी, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट इस बार लाइक ऐसा भी हो सकता है जॉबलेस ग्रोथ, वो जो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी के ऊपर था ना, वो ऐसे ऐसे दो ग्राफ्स थे, राइट, आपको बुक में मिला होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है और इम्पॉर्टेंट भी है इस बार के एग्जाम के लिए। जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बारी इन दोनों टॉपिक्स में कुछ एक आने वाला है, तो आपको उस पर पिक्चर बेस भी मिल सकता है। हे भगवान, सरस्वती माँ मुंह पे बैठ जाए मेरे अभी, ठीक है। चलो उसके बाद और क्या 3 मार्कर टाइप क्वेश्चन है, स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन, इनफॉर्मलाइजेशन मैंने बोला, फिर वुमेन पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट, क्यों लेस वुमेन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में होती है, ऐसा भी बहुत बारी दे हैव आस्क्ड। देन एक्सप्लेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये 1 मार्क के न्यूमेरिकल में भी दे कैन गिव वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। फिर कंपेयर, एनालाइज एंड कमेंट डेमोग्राफिक indicators, GDP growth indicators, if they give you in 3-4 marks में वो चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर, then table based they can give you, and लिबर्टी इंडिकेटर क्या होता है ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ अटके हैं, इसलिए मैंने ना इसको हाईलाइट किया है, लिबर्टी इंडिकेटर एंड इसी से किया है। अब 6 मार्कर में आते हैं, देखो 6 मार्कर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड आ सकता है या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिलेटेड भी दे कैन गिव, ओके। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 6 मार्क में यही चैप्टर आएगा। बट मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार चाइना वाला जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इको, वहाँ से वो लोग 6 मार्क्स का केस बेस दे सकते हैं 2+2 करके या 3+3। अब वो टेबल भी हो सकते हैं या वो लोग कुछ वॉर वगैरह का बोल सकते हैं, या ओपन डोर पॉलिसी जो चाइना का था उससे रिलेटेड भी आ सकता है। तो वो चीज़ है। उसके अलावा जो आया हुआ है वो ये सब है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स क्या लाया गया था रूरल डेवलपमेंट को सुधारने के लिए,
प्रॉब्लम्स क्या है रूरल क्रेडिट का, हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो फाइनेंस हेल्प इन इम्प्रूविंग रूरल क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। फिर एक्सप्लेन नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्यों ज़रूरत है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। बच्चे ना ये टॉपिक इग्नोर कर लेते हैं नॉन इम्पॉर्टेंट बोल के, नहीं बट ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एंड यू शुड डू इट ऑल्सो प्रॉपरली। फिर हो गया एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू HCF। तो HCF वाले चैप्टर में ना एजुकेशन रिलेटेड मैंने देखा है काफ़ी रेपिटेशन, ठीक है। और वो लास्ट तो जैसे मैंने बोला आपको चाइना वाला चैप्टर से या तो केस बेस या तो टेबल बेस, ठीक है। तो ये सब गाइस हमारा रहा है जो मैंने ऑब्जर्व किया है ओवर द लास्ट पेपर्स, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड मैं लिटरली चाहती हूँ कि आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करो। अगर आपको इसका PDF चाहिए आप डू कमेंट हियर एंड लेट अस नो एंड यू विल गेट द PDF। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।